हेलो फ्रेंड्स, रश्मि वर्ड्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इग्नू में इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, किस तरीके से उसे अरेंज करने हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंटर्नशिप फ्रंट पेज। ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट के मिल जाते हैं, आपको जो सही लगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आप नीट एंड क्लीन भर दीजिएगा। उसके बाद हमारा पेज आता है एक्नॉलेजमेंट का, जो हमें एजेंसी प्रोवाइड करती है कि आप हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसका एक्नॉलेजमेंट पेज वो हमें देते हैं। फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन पेज पे। इंट्रोडक्शन पेज में आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है, उससे क्या फ़ायदा है, उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल्स लिखनी होती है। आप 1 और 2 पैराग्राफ का या 1 पेज का एक डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं कि आप ये इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं आगे। 4th नंबर पे हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको ये दिखाना होता है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया है। उसकी सिस्टमेटिक वे आपको वहाँ शो करनी होती है। जैसे कि आपने सबसे पहले इंटर्नशिप का फ्रंट पेज डाला है, फिर एक्नॉलेजमेंट डाला है, देन इंट्रोडक्शन पेज डाला है, तो आपको वो सब कुछ वहाँ मेंशन करना होता है। फिर आगे चलते हैं हम अपेंडिक्स 1 पर। इसमें आपको अपने सारे डिटेल फिल करने होते हैं। अपेंडिक्स 2 में आप देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मेट होता है रेफरेंस लेटर का, कि आप किस एजेंसी से अपना इंटर्नशिप करने वाले हैं। आपको वो वहाँ नाम मेंशन करना होता है। फिर आपको अपने एकेडमिक काउंसलर से उस पर साइन लेनी होती है। अगर वो उस पर कंफर्म करते हैं तो ही आप अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि रेफरेंस लेटर पे हमें एकेडमिक काउंसलर की साइन लेनी होती है और आपको बताना होता है कि आप इस एजेंसी से अपना इंटर्नशिप शुरू करने वाले हैं। ओके। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपेंडिक्स 3 की ओर। अपेंडिक्स 3 आपके एजेंसी सुपरवाइजर का उसमें सिग्नेचर मैंडेटरी होता है। वो आपको ये कंफर्म करता है कि आप अपना इंटर्नशिप ये सुपरवाइजर के अंडर में करने वाले हैं, तो वो अपनी कंफर्मेशन अपने सिग्नेचर के थ्रू देते हैं। और आपको शो करता है कि आपने अपने 240 आवर्स किस तरीके से कंप्लीट किए, आपने कितना आवर्स में दिया, किस दिन दिया, और हर दिन आपने क्या क्या सीखा। आपको वो सारा कुछ उसमें मेंशन करना होता है। एंड ईच एंड एवरी टेबल पर आपको अपने एजेंसी सुपरवाइजर का साइन एंड सिग्नेचर एंड स्टैंप लेना होता है। ओके। आप देख सकते हैं, मैंने भी अपने डिटेल्स में आपको 2 पेजेस अटैच करके दिखाए हैं। मेरे तो 6 to 7 पेज हो गए थे। ओके। फिर आगे चलते हैं हम अपेंडिक्स 5 की ओर। अपेंडिक्स 5 हमारा इवेल्युएशन फॉर्म होता है, जो हमें एजेंसी सुपरवाइजर प्रोवाइड करते हैं। वो हमें क्या मार्क्स दे रहे हैं ये उसमें मेंशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। अपेंडिक्स 5 एंड अपेंडिक्स 6 यही हमारे स्कोर्स को शो करता है। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्म आपको रीजनल सेंटर में भी जाकर सबमिट करना होता है। इसलिए मैंने बोला अपेंडिक्स 5 एंड अपेंडिक्स 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपेंडिक्स 5 एजेंसी सुपरवाइजर के लिए होते हैं एंड अपेंडिक्स 6 एकेडमिक काउंसलर, वो भी हमें मार्क्स देते हैं, उसमें उनका साइन एंड सिग्नेचर लगता है। एंड एट लास्ट हमारा आता है अपेंडिक्स 8, जो सर्टिफिकेट होता है, जिसमें हमें एकेडमिक काउंसलर, एजेंसी सुपरवाइजर एंड आपका खुद का तीनों का डिटेल एंड सिग्नेचर कंप्लीट उसमें आता है। एंड एट लास्ट आप चाहें तो एक सर्टिफिकेट जो आपको एजेंसी जहां आपने इंटर्नशिप किया है वो भी आप अटैच कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हमारा केस स्टडी। हमने 10 केस स्टडीज लिखने होते हैं। तो ये फर्स्ट केस स्टडी है, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3, इस तरीके से आपको 10 केस उसमें अटैच करने होते हैं। होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी रिमेनिंग केस स्टडी भी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, थोड़ी भी अगर आपको उससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।